आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर के और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया नया इनकम टैक्स कानून। जी हां, आपने सही सुना है। देश में टैक्स व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद जटिल नियमों को आसान बनाना, विवाद कम करना और टैक्स पेयर्स को बेहतर अनुभव देना है। सरकार का दावा है कि इससे आम करदाता, सैलरी क्लास और कारोबारी सभी को फायदा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है नया इनकम टैक्स कानून। नए इनकम टैक्स कानून पुराने कानून को पूरी तरह रिलैप्स नहीं करेगा, बल्कि उसकी भाषा और संरचना को सरल करेगा। अभी इनकम टैक्स एक्ट में सैकड़ों संशोधन, कठिन कानून शब्द और जटिल धाराएं हैं। नए कानून में आसान भाषा, कम धार्य, स्पष्ट परिभाषा, डिजिटल प्रक्रिया पर जोर दी जाएगी। तो वहीं आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि टैक्स पेयर को क्या पड़ेगा असर। टैक्स इन सब मामले में टैक्स पेयर को कैसा असर पड़ेगा, जो चेंज होने वाला है इसमें। पहला जो होगा वो टैक्स नियम होंगे ज़्यादा सरल। जी हाँ, नए कानून में सेक्शन और सब सेक्शन की संख्या कम की जाएगी। इससे आम टैक्स पेयर्स को कानून समझने में आसानी होगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट पर निर्भरता भी घट सकती है। तो वहीं दूसरी, टैक्स विवाद में आएगी कमी। जी हाँ, स्पष्ट नियम और कम व्याख्या की गुंजाइश होने से टैक्स नोटिस, अपील और कोर्ट केस कम होने की उम्मीद है। तो वहीं सरकार का फोकस कम विवाद, ज्यादा विश्वास की नीति पर है। तो वही तीसरी, डिजिटल टैक्स सिस्टम को बढ़ावा। नए इनकम टैक्स कानून में ई फाइलिंग, फेसलेस असेसमेंट, ऑनलाइन नोटिस को और मजबूत किया जाएगा। इससे टैक्स अधिकारियों और टैक्स पेयर के बीच सीधा संपर्क कम होगा और पारदर्शी बढ़ेगी। तो वही चौथी है, टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव की संभावना है। जानकारों के मुताबिक टैक्स स्लैब या दरों में तुरंत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। नया कानून मुख्य रूप से प्रगति मार्ग, सुधार और भाषा को आसान बनाने पर केंद्रित है, ना कि टैक्स बढ़ाने पर। पांचवी जो है वो है, छूट और कटौती रहेगी जारी। जी हाँ, स्टैंडर्ड डेडिकेशन, होम लोन ब्याज, निवेश की जुड़ी छूट जैसे पीपीएफ, एनपीएस बीमा को फिलहाल जारी रखने की संभावना है। हालांकि इन्हें ज़्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया जाएगा। तो वहीं छठवीं है, सैलरी क्लास और मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है। सरकार का मानना है कि आसान कानून से सैलरी क्लास टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने में कम परेशानी होगी। गलती के कारण लगने वाली पेनल्टी और नोटिस भी घट सकते हैं। तो वहीं सातवीं है, कारोबारियों और एमएसएमई को फायदा मिलने वाला है। स्पष्ट टैक्स नियमों से छोटे और मध्यम कारोबारियों, एमएसएमई को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी, अनुपालन लागत कम होगी और बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनेगा। तो वहीं सरकार का उद्देश्य क्या है इस सब में, ये भी आपको बता देते हैं। सरकार का लक्ष्य है टैक्स कानून आम आदमी की समझ में आए, टैक्स चोरी रुके, स्वैच्छिक टैक्स अनुपालन बढ़े। तो वहीं भारत की टैक्स व्यवस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप बने। तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स कानून टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। अगर इस प्रभावित ढांचे और ढंग से लागू किया जाए तो टैक्स भरना आसान होगा, विवाद घटेंगे और सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। आने वाले बजट और सरकारी अनिश्चितताओं से इनका अंतिम स्वरूप की पूरी तस्वीर साफ होगी।